तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा, आज हम मंडे नाइट रो का रिव्यू करने वाले हैं। आज के मंडे नाइट रो में तो मज़ा ही आ गया है, क्या हुआ है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का। सेथ रोलिंस आते हैं, सेथ रोलिंस सबसे पहले रिंग में आने के बाद तारीफ करते हैं क्राउड के एंड वे अटलांटा की तारीफ करते हैं, क्योंकि आज अटलांटा से ही मंडे नाइट रो का एपिसोड था एंड ये शो उसी अरीना से था जिसमें हमें बैड ब्लड देखने को मिला था। इसके बाद सेथ रोलिंस यहाँ पर कहते हैं कि भले ही मेरी इस साल की शुरुआत सही नहीं हुई है, मैं सीएम पंक से हार गया था मंडे नाइट रो के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर, और उस मैच को हारने के बाद मैं इस तरीके से रिंग में बैठा हुआ था, वे बैठ कर भी दिखाते हैं एंड मैं काफ़ी कुछ सोच रहा था। इसके बाद वे कहते हैं लेकिन अब रेसलमेनिया का सीजन आ रहा है एंड इसके बाद वे कहते हैं रॉयल रंबल में मैं सीएम पंक, जे ऊसो, ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस सबको एलिमिनेटेड करने वाला हूँ। जैसे ही रोमन रेंस का नाम लेते हैं यहाँ पर ओटीसी के चैंट्स लगने लग जाते हैं। इसके बाद वे कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीत कर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ। इसके बाद वे कहते हैं आखिर में फिर चैलेंज किसको करने वाला हूँ, गुंथर को उसकी वर्ल्ड टाइटल के लिए या कोडी रोड्स को उसकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। क्यों ना मैं कोडी रोड्स से वही चैंपियनशिप ले लूँ रेसलमेनिया में जिस चैंपियनशिप को जीतने में मैंने कोडी रोड्स की मदद करी थी। इसके बाद वे आगे भी अपनी कहानी बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है गुंथर का। गुंथर रिंग में आते हैं एंड यहाँ पर आकर वे कहने लग जाते हैं तू तो बहुत ज्यादा शिकायत कर रहा है, तू डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेस्ट सुपरस्टार में से एक है, लेकिन इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट सुपरस्टार मैं हूँ। सेथ रोलिंस भी पलट कर जवाब देते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं भले ही ये टाइटल तेरे कंधे पर हो, लेकिन इस टाइटल से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद अंदर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तो रॉयल रंबल जीते और रेसलमेनिया में मुझे चैलेंज करे, और रेसलमेनिया में मैं तुझे हरा कर गिरा कर दिखा दूंगा कि टाइटल मेरे नाम से ही जुड़ा हुआ है। इतना कहने के बाद यहाँ पर लोगन पॉल का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है एंड लोगन पॉल को क्या बू मिलती है, यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से यहाँ पर उन्हें बू मिलती है। यहाँ पर बेइज्जती कर रही है क्राउड, यू सक के चैंट्स लगा रही है। लोगन पॉल आते हैं एंड यहाँ पर भी आकर दावा करने लग जाते हैं कि मैं रॉयल रंबल को जीतने वाला हूँ एंड मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ। तो लोगन पॉल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने आप को रॉयल रंबल के लिए, शायद से पहले ही डिक्लेयर हो चुके थे या फिर उन्होंने आज करा है, मुझे याद नहीं है। इसके बाद लोगन पॉल कुछ अलग कहते हैं, सब कहते हैं कि मैं 29 के 29 सुपरस्टार को एलिमिनेट करके जीतूंगा। यहाँ पर लोगन पॉल कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल में 29 सुपरस्टार को एलिमिनेट करने की मेहनत नहीं करूंगा, मैं आखिरी में आऊंगा और जीतूंगा रॉयल रंबल को और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। लोगन पॉल के कहने के बाद गुंथर एंड सेथ रोलिंस दोनों यहाँ पर सुनाने लग जाते हैं लोगन पॉल को तू ऐसा है वैसा है, क्राउड तुझे पसंद नहीं करता है, एंड यहाँ पर सेथ रोलिंस माइक फेंक कर चले जाते हैं। सेगमेंट खत्म हो जाता है। काफी अच्छी शुरुआत करी है इन्होंने मंडे नाइट रो की, काफी अच्छा इन्होंने हाइप कर दिया है रॉयल रंबल को। वैसे आपका क्या कहना है इस सेगमेंट के बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर द वॉर राइडर्स वर्सेस जजमेंट डे से इस मैच में थे जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। मैच काफी कमाल का था, यहाँ पर क्राउड काफी ज्यादा इन्वेस्ट हो गया था। यहाँ पर दिस इज ऑसम के चैंट्स लग रहे हैं। जेडी मैकडोना की तरफ से इतना कमाल का स्पॉट आता है, रिंग साइड पर मूनसॉल्ट लगाते हैं एंड उनकी गर्दन जाकर लगती है कमेंट्री टेबल के ऊपर। इसके बाद लास्ट में कार्लिटो यहाँ पर अपनी इंटरफेरेंस करते हैं एंड यहाँ पर 619 लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। इसके बाद जेडी मैकडोना को टैग देते हैं, जेडी मैकडोना अपने स्प्लैश लगाते हैं। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को टैग देते हैं जेडी मैकडोना। डोमिनिक मिस्टीरियो अपना एक कमाल का स्प्लैश लगाते हैं एंड यहाँ पर दिल की धड़कन काफी बढ़ चुकी थी कि यहाँ पर इनों के पास दोबारा से टाइटल जाने वाला है, लेकिन वॉर राइडर्स का एक बंदा आकर जेडी मैकडोना को फेंक देता है डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद वॉर राइडर्स अपना फिनिशर लगाते हैं, पिन करते हैं एंड अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। काफी कमाल का एक टैग टीम मैच था, आप जरूर से देखिएगा। इसके बाद हमें शो पर एक और मैच देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच है। मैच ये ठीक ठाक सा था। रे मिस्टीरियो अपना सनसेट फ्लिप पावर बोन लगाते हैं एंड वे कोड रेड लगाकर पिन की कोशिश करते हैं, पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद जेवियर वुड्स रिंग साइड पर जाते हैं, उनकी फैमिली वहां पर बैठी रहती है एंड फैमिली वहां पर बिल्कुल भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, और तो और वे मर्च पहन के आते हैं न्यू डे सक्स की, जिससे यहाँ पर जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैच के लास्ट में रे मिस्टीरियो 619 लगाते हैं, स्प्लैश लगाते हैं, पिन कर जीत जाते हैं। इस मैच को क्राउड काफी कमाल का यहाँ पर पॉप दिखा रही थी अपना, एंड लास्ट में रे मिस्टीरियो भी न्यू डे सक्स की मर्च पहन लेते हैं एंड मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है न्यू डे की इस स्टोरी लाइन को देखने में। और अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को न्यू डे की स्टोरी को और भी कमाल बनाने के लिए रॉयल रंबल में बिगी का रिटर्न करवाना ही पड़ेगा एंड रेसलमेनिया में एक ट्रिपल थ्रेट मैच देना ही पड़ेगा फैंस को। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है। सेमी ज़ेन लोकर रूम एरिया में ऐसे घबराए वैसे खड़े रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर आते हैं सेथ रोलिंस एंड सेमी ज़ेन सेथ रोलिंस को जैसे तैसे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। वो पिछले मंडे नाइट रो पे इन्होंने हुलुआ किक लगा दी थी ना गलती से, यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझसे वो गलती से लग गई थी, वो एक एक्सीडेंट था। इसके बाद सेथ रोलिंस कहते हैं ठीक है तेरे से गलती से हो गया था, लेकिन जिस तरीके से तेरे रोमन रेंस के साथ रिलेशन है मुझे इसके बारे में और सोचना पड़ेगा। इसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें शो पर जे ऊसो भी देखने को मिलते हैं, उनकी वही कमाल की एंट्री
होती है एंड ड्रोन शॉट क्या कमाल के बना रखे हैं इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मजा ही आ जाता है। एंट्री कमाल की होती है एंड वे कमेंट्री टेबल पर खड़े होकर प्रोमो कट करते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पर अटलांटा पर आकर, एंड यहाँ पर वे कहते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं हार गया हूँ गुंथर से, मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन मैं उसे दोबारा से चैलेंज कर सकता हूँ रॉयल रंबल में जीत के। वे अपने आप को डिक्लेयर करते हैं रॉयल रंबल के लिए। वे कहते हैं मैं रॉयल रंबल जीतूंगा एंड रेसलमेनिया में उसी टाइटल के लिए चैलेंज करूंगा गुंथर को। इसके बाद यहाँ पर माइक फेंक के यहाँ पर दोबारा से डांस करने लग जाते हैं। यहाँ पर जे उसो ने भी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है रॉयल रंबल मैच के लिए। इसके बाद हमें शो पर वुमेन्स डिवीजन से एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, नेओमी एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिगेज। इसके लास्ट में वही होता है, डोमिनिक मिस्टीरियो आकर अपने इंटरफेरेंस कर देते हैं। बियांका ब्लेयर केओडी फिनिशर तो लगाती है और पिन की कोशिश करती है, लेकिन रेफरी लग जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के चक्कर में। इसके बाद बियांका ब्लेयर जंप मारकर रिंग साइड पर कूद जाती है डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। इसके बाद लिव मॉर्गन फिनिशर लगा देती है नेओमी को एंड जीत जाती है रकेल रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन इस मैच को। इसके बाद शो पर आती है एक कमाल की चीज, पॉल हेमन यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई देते हैं एंड क्राउड का काफी कमाल का पॉप था पॉल हेमन को देखकर। सबसे पहले तो यहाँ पर वे अनाउंस कर देते हैं कि 2K25 का जो कवर सुपरस्टार होने वाला है और कोई नहीं बल्कि रोमन रेंस होने वाला है। एकदम से पोस्टर गिरता है, काफी कमाल का वो शॉट लगता है एंड वे अपने आप को भी दिखाते हैं मैं भी हूँ इसमें। इसके बाद पॉल हेमन इस प्रोमो में काफी कमाल की लाइनें बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं रोमन रेंस के पास उला फाला माला आ चुकी है, रोमन रेंस सबसे बड़ा है, रोमन रेंस गोट है एंड रोमन रेंस नेटफ्लिक्स से भी बड़ा है। इसके बाद वे कहते हैं लोकर रूम एरिया में जितने भी ये बंदे हैं सब रिहर्स करते हैं कि हम भी रोमन रेंस जैसे बने। और हाँ, पॉल हेमन एक फनी बात और कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं जब एलन मैक्स चांद पर अपनी जमीन काट रहा होगा ना तो रोमन रेंस वहाँ का भी सबसे बड़ा सुपरस्टार होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर तारीफ करते रहते हैं रोमन रेंस की। इसके बाद पॉल हेमन रोमन रेंस की इतनी तारीफ करने के बाद जाते रहते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का। यहाँ से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं। सबसे पहले तो रोमन रेंस के पोस्टर को देखते हैं, काफी कमाल तरीके से देखते हैं। इसके बाद पॉल हेमन वहाँ पर डर जाते हैं क्योंकि ड्रू मैकिंटायर आ गए थे। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं पॉल हेमन से तू क्यों डर रहा है, डरना तो सेमी ज़ेन को चाहिए। इसके बाद सीधा सीधा कह देते हैं ये जो आज ब्लड लाइन है ना ये मेरी वजह से बनी है एंड मैं ब्लड लाइन का डैड हूँ। यहाँ पर क्राउड का काफी कमाल का रिएक्शन आता है। इसके बाद कहते हैं वे याद दिलाते हैं रॉयल रंबल 5 साल पुरानी रॉयल रंबल की कि मैंने रोमन रेंस को एलिमिनेटेड करके रॉयल रंबल को जीता था एंड वहाँ पर मैंने बीस्ट को भी हराया था। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली ब्रोक लेसनर को मेंशन करा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई करती रहती है। इससे अगेन ये पता लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रोक लेसनर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रही है। इसी वजह से हमारे मन में आशा जागी रहती है ब्रोक लेसनर का रिटर्न कभी ना कभी तो होने वाला है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुझे पता लगा आज जो भी कुछ ब्लड लाइन है वो मेरी वजह से है, इस वजह से तू मुझे धन्यवाद कर। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं हाँ मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ लेकिन तू मेरे ऊपर चढ़ चुका है, जरा पीछे को। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर पीछे को जाते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर पॉल हेमन से कहते हैं कि तू अपने क्लाइंट तक मेरा एक मैसेज पहुंचा देगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसके बाद पॉल हेमन कह देते हैं कि हाँ मैं तेरा मैसेज रोमन रेंस तक पहुंचा दूंगा। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर कहते हैं रोमन रेंस को तो मैं तोड़ूंगा ही, लेकिन ये मैसेज तुझे रोमन रेंस को नहीं देना है बल्कि सीएम पंक को देना है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाग यहाँ से भाग। इसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेमी ज़ेन का मैच। अब मैच के बारे में क्या बताऊं, काफी कमाल का मैच था। हमें दोनों की तरफ से कमाल के मूव देखने को मिलते हैं। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर क्लेमोर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन लगन नहीं देते हैं सेमी ज़ेन। इसके बाद सेमी ज़ेन अपनी हुलुआ किक के लिए जाते हैं लेकिन वो भी नहीं लग पाती है। लास्ट में ड्रू मैकिंटायर धोखे से रोप के सहारे से पिन कर लेते हैं सेमी ज़ेन की। सेमी ज़ेन यहाँ पर किक आउट नहीं कर पाते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर धोखे से चीटिंग से जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद क्या होता है, ड्रू मैकिंटायर दोबारा से तोड़ने लग जाते हैं सेमी ज़ेन को। सेमी ज़ेन को यहाँ पर सेव करने आते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स को यहाँ पर पीटने आते हैं केविन ओवेंस। यहाँ पर इन्होंने भसड़ चलती रहती है। इतने में सेमी ज़ेन भक्कर आते हैं और वो गलती से हुलुआ किक लगा देते हैं कोडी रोड्स में एंड यहाँ पर जब वे कोडी रोड्स को हुलुआ किक लगाते हैं मेरी लिटरली यहाँ पर हंसी निकल गई थी। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ से हंस के निकल जाते हैं और यहाँ पर केविन ओवेंस तो ऐसे करते हैं बिल्कुल बराबर में खड़े होकर हाँ तूने सही करा, और कमेंट्री से भी ये बोलते रहते हैं कि बार बार ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ये शायद से इशारे कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हो सकता है, सेमी ज़ेन धोखा दे सकते हैं। शो के मेन इवेंट में हमें एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। शुरू में तो कोडी रोड्स बहुत ठंडे पड़े रहते हैं एंड जैसे जैसे वे कमाल का प्रोमो कट करते हैं यहाँ पर कहते हैं इस कंपनी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं करा एंड यहाँ पर कोडी रोड्स के रिएक्शन भी काफी अलग लग रहे थे। या तो यहाँ पर उनको हुलुआ किक पड़ी थी इस वजह से ऐसे रिएक्शन थे, जो भी हो, लेकिन मुझे कोडी रोड्स के रिएक्शन काफी अच्छे लग रहे थे यहाँ पर। इसके बाद वही रॉयल रंबल के मैच के बारे में बात करते हैं, ऐसे ऐसे लेडर पर चढ़कर मैं चैंपियनशिप ले लूंगा। इसके बाद कोडी रोड्स आगे बातें ही करते रहते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। सीएम पंक रिंग में आता है। यहाँ पर कहते हैं मुझे पता है जब किसी के पास वर्ल्ड टाइटल आ जाता है तो वो अपने फ्रेंड्स को खोने लग जाता है क्योंकि वही उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उससे उन्हें लड़ना पड़ता है। इसके बाद कोडी कहते हैं अच्छा क्या तू मेरा दोस्त है। यहाँ पर सीएम पंक कहते हैं हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ। और यहाँ पर मुझे एक फनी लाइन भी लगती है। यहाँ पर सीएम पंक कहते हैं कि कोई बंदा रॉयल रंबल जीतने वाला है एंड वो रेसलमेनिया में तुझे चैलेंज करने वाला है, ये कोडी तेरे लिए गुड न्यूज है। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं अच्छा ये गुड न्यूज है तो बैड न्यूज क्या है। यहाँ पर सीएम पंक कहते हैं वो बंदा मैं
हूँ यहाँ पर, मुझे ये काफी फनी लगता है। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं मैंने देखा है जब तू टॉप पर बैठा रहता था तो सब तुझे चेस करते हैं, अब मैं टॉप पर हूँ तो सब मुझे चेस करते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तो रॉयल रंबल जीते और मुझे रेसलमेनिया में फेस करे। इसके बाद कोडी रोड्स से कहकर जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पप्पू सा दिखा दिया सीएम पंक ने। सीएम पंक रोककर कहते हैं सब लोग शुरू में ऐसे ही कहते हैं मुझसे लड़ने के बाद, फिर उन्हें बाद में रियलाइज होता है। ये कहने के बाद सीएम पंक जाते रहते हैं। इस बार यहाँ पर कोडी रोड्स कूल बनते हैं, कोडी रोड्स रोकते हैं सीएम पंक और यहाँ पर वे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तो रॉयल रंबल जीते, जिसके बाद तुझे पता लगेगा कि अब तू बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है। ये प्रोमो इसके बाद यहीं खत्म हो जाता है और मंडे नाइट रो ऑफ एयर चला जाता है। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमें आज के मंडे नाइट रो में। काफी कमाल का मंडे नाइट रो लगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा बेकार बुक कर रही है स्मैकडाउन को एंड इतना कमाल का बुक कर रही है मंडे नाइट रो को, शायद से नेटफ्लिक्स पर जाने का नतीजा है। वैसे आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना एंड आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।